बिना किसी झिझक के हम ये कह सकते हैं कि ब्लैक होल्स इस ब्रह्मांड के सबसे अजीब जगहों में से एक है। ब्लैक होल्स को अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो ये स्पेस की एक ऐसी जगह है जहाँ की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि कोई भी चीज इससे बच नहीं सकती, यहाँ तक कि प्रकाश भी नहीं। मैं आपको बता देता हूँ कि एनीथिंग कैन बिकम अ ब्लैक होल। अगर मैं मैथमेटिकली बात करूँ तो कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक होल बन सकती है। किसी भी चीज की डेंसिटी या घनत्व जितनी ज्यादा रहेगी उसकी ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति उतनी ज्यादा होगी। देखिए, ब्लैक होल सिंपली एक डेंस ऑब्जेक्ट है जिसका घनत्व और इसके चलते ग्रेविटी इतना ज्यादा रहता है कि ये लाइट को भी अपने तरफ खींच लेती है और लाइट इस यूनिवर्स की हाईएस्ट यानी उच्चतम स्पीड में ट्रेवल करती है। तो अगर लाइट बचकर नहीं निकल पाती तो बाकी सारी चीजें कहां से निकलेंगी? ब्लैक होल की ग्रेविटी से। पर किसी भी पदार्थ को ब्लैक होल बनाना तभी पॉसिबल है अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रेस कर दें। अगर आप माउंट एवरेस्ट को कॉम्प्रेस करके 1 नैनोमीटर से कम साइज में कर दो तब वो ब्लैक होल बन जाएगी। अगर आप धरती को कॉम्प्रेस करके एक मटर के दाने जितने कर दें तो धरती भी ब्लैक होल बन जा सकती है। वैसे भी हमें ऐसी टेक्नोलॉजी को निकालने की जरूरत भी नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ ए ब्लैक होल, ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं जिनका साइज धरती से लाखों अरबों गुना ज्यादा होता है। तो जाहिर सी बात है अगर उस स्टार को हम लोग इतना छोटा कर दे कि वो धरती के साइज में आ जाए तो वो एक ब्लैक होल बन सकती है। पर अच्छी बात यह है कि हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ब्रह्मांड में ऑलरेडी होता है। जब कोई तारे की डेथ होती है जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं तब वो अपने अंदर ही कोलैप्स करने लगती है और उसका घनत्व बढ़ने लगता है। घटते घटते उसका साइज इतना छोटा हो जाता है और उसका घनत्व और ग्रेविटी इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि लाइट भी अब उससे बच नहीं सकता। वो छोटा पॉइंट जहाँ पे वो स्टार घटकर ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। मैं श्योर हूँ कि आपने सिंगुलैरिटी के बारे में पहले जरूर सुना होगा। इवेंट होराइजन, ब्लैक होल का वो बाउंड्री जहाँ से लाइट स्केप नहीं कर सकता उसे हम इवेंट होराइजन कहते हैं। मतलब इवेंट होराइजन से पहले लाइट बच के जा सकती है पर उसके आगे नो चांस। ब्लैक होल्स को हम ब्लैक होल्स क्यों कहते हैं? क्या आपको पता है कि ब्लैक होल्स को ब्लैक होल्स क्यों कहा जाता है? ब्लैक होल से लाइट स्केप नहीं कर सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लैक होल्स में लाइट नहीं होती है, पर वो जो लाइट है वो आपकी आंखों तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि ब्लैक होल से लाइट बचकर नहीं जा सकती है। तो जब वहां से लाइट बचकर नहीं निकलेगी तो वो आपकी आंखों तक कैसे पहुंचेगी? इसीलिए हमें ब्लैक दिखती है। ब्लैक होल्स इफेक्ट टाइम, ब्लैक होल्स टाइम को भी इफेक्ट करती है। ब्लैक होल्स का घनत्व इतना ज्यादा होता है कि ये स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट कर देती है। जो ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के सामने होता है वो ऑब्जेक्ट टाइम को धीरे अनुभव करता है। मतलब कि ब्लैक होल्स की सामने की टाइम बाकी जगहों के हिसाब से धीरे चलती है। मान लीजिए आप एक स्पेसशिप में बैठे जो ब्लैक होल की चक्कर लगा रही है। मान लेते हैं कि इवेंट होराइजन से दूर वो एक सेफ जगह पे चक्कर लगा रही है। उस समय स्पेसशिप के अंदर की टाइम बाहर के मुकाबले स्लो हो जाएगी और आप टाइम ट्रेवल कर पाओगे। अगर आप एक ब्लैक होल के अंदर गिर जाओगे तो क्या होगा? क्या आप जानना चाहते हैं कि अगर आप ब्लैक होल के अंदर गिरोगे तो क्या होगा? क्या सिंपली आप उसके अंदर चल जाओगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। असल में आपका शरीर एक रबर की तरह स्ट्रेच होगा जब आप उसके अंदर जाओगे। मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों। मान लीजिए कि आप ब्लैक होल के अंदर जब गिर रहे हो तब आपका पैर ब्लैक होल के तरफ है। आपका बॉडी का वो पार्ट जो ब्लैक होल के करीब है, मतलब कि आपका पैर, वो ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल को अनुभव करेगा उसके मुकाबले जो पार्ट ब्लैक होल से दूर है, मतलब कि आपका सर। इसीलिए आपका बॉडी एक रबर की तरह खिंच जाएगा। आपके बॉडी के सारे मॉलिक्यूल्स बिखर जाएंगे और फाइनली आपकी डेथ हो जाएगी। पर डरिए मत, ऐसा कभी होगा नहीं क्योंकि जो नियरेस्ट ब्लैक होल है वो हजारों प्रकाश वर्ष दूर है इस सौर मंडल से। तो ये क्वेश्चन आता है कि धरती से सबसे नियरेस्ट ब्लैक होल कौन सा है? और एक क्वेश्चन आता है कि क्या ब्लैक होल्स धरती को निगल सकती है? जैसा कि मैंने कहा, वो ब्लैक होल हजारों प्रकाश वर्ष दूर है। सिग्नियस X1 नाम का एक ब्लैक होल है जो धरती से 6000 प्रकाश वर्ष दूर है और उसका मास सूर्य से 15 गुना ज्यादा है। पर वो इतना दूर है कि धरती या फिर सौर मंडल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। लाइक कर दो अगर ये वीडियो पसंद आया तो, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। और अगर